जेसीबी से ही सब्जी निकाली जाएगी और पुआ का घोल भी उससे ही बनेगा। ऐसे ही पत्रकार भी सब जगह प्रचार करते हैं। ये हनुमान जी की विभीषण की तरह है कि सही पत्रकारों को हम विशेष आशीर्वाद देते हैं। कालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। श्री दंद्रुआ हनुमान जी महाराज की अहित की कृपा से दंद्रुआ महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। विगत कई वर्षों से यहाँ दंद्रुआ महोत्सव हम लोग मनाते हैं तो हिंदुस्तान क्या विश्व की प्रसिद्धि प्राप्त ख्याति प्राप्त महापुरुषों का यहाँ आगमन होता है, संतों का दर्शन होता है और प्रवचन का हम सब क्षेत्रवासियों को लाभ मिलता है। उसी कड़ी में उसी तारतम्य में अब की बार जो 27वां वार्षिक उत्सव CFPA मिलन महोत्सव दंद्रुआ धाम में जो मनाया जा रहा है उसमें विश्व प्रसिद्ध शिव भक्त और शिव कृपा पात्र पंडित श्री प्रदीप मिश्रा शास्त्री जी सीहोर वाले महाराज जी का आगमन दंद्रुआ धाम की पावन धरा पर हो रहा है। ऐसे उस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए व्यवस्था संबंधी आप सभी पत्रकार बंधुजन पधारे हैं। मैं दंद्रुआ धाम परिवार की तरफ से इस पूरे मंदिर परिवार की तरफ से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद कर रहा हूं। आगे श्री वकील साहब आप। दंद्रुआ सरकार के महंत आदरणीय रामदास जी महाराज जी, यहाँ पर उपस्थित शास्त्री जी तथा हमारे श्री और यहाँ पर उपस्थित प्रबुद्ध सभी पत्रकार जन, ये महोत्सव यहाँ जो शुरू हो रहा है हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन हर महोत्सव में जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा की महाराज जी से, व्यवस्थाएं अगर चाक चौबंद न हो तो वो महोत्सव भी कभी कभी जो है संकट बन जाता है। दूसरा, उससे संतुष्टि की बजाय लोगों में कुछ असंतोष भी पैदा होता है। इसलिए ऐसे महोत्सव की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था कर हो, उसमें महाराज जी से जैसा निवेदन किया गया है वैसे उसी तरह से यहाँ के प्रशासन से भी चर्चाएं करें और जो प्रशासनिक कमेटी से आपकी चर्चा हो उसमें भी ये चर्चाएं हों कि बड़ा मधुर मिलन में और मधुर समय में और बिल्कुल मधुर वाणी में ये कार्यक्रम संपन्न हो और सब लोग संतुष्ट होकर जाएं। ऐसी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। अगर कोई खुदा न खास्ता अगर जो है राह भटक भी गया हो तो उसको भी रास्ते पर लाने के लिए पुलिस से भी ये कहा जाए कि उसे भगाएं नहीं बल्कि उसको सीधे रास्ते पर ले जा कर के और उनके प्रवचन का लाभ उठाएं। प्रदीप महाराज जी जो मिश्रा जी हैं, इनका जो है जैसा कि आपने सुना है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रवचन करते हैं और ये सनातन को जो है कि बड़े भक्त हैं और सनातन को कंधे पर रखकर अपनी वो कर रहे हैं। तो ऐसे उसके सानिध्य में अगर हम 7 दिन कथा सुनेंगे या वो करेंगे तो हमारा उद्धार होगा और हम सबके लिए एक आशीर्वाद होगा। जहाँ तक महाराज जी का प्रश्न है, महाराज जी बहुत दयालु हैं, बड़े सरल हैं, सहज हैं और हर किसी पे अपना आशीर्वाद जो है इतना देते हैं कि फिर उस आशीर्वाद का लोग कभी कभी नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। तो महाराज जी से मेरा अनुरोध है कि आशीर्वाद बड़ा संतुलित दें ताकि ऐसे लोगों के हाथ में आशीर्वाद नहीं पड़ जाए कि वो यहाँ की व्यवस्थाएं बिगाड़ें या अन्य तरह के वो करें। और वो इसको जो है अपनी उदारता जो है सब जनता के साथ जितना जनता से उन्हें भक्ति और उनके आदर मिला है उस आदर को हमेशा बनाए रखें और अपना हमेशा हाथ जो है जो लोग चाहते हैं उनको जो वाकई में आशीर्वाद लेने के जो योग्य लोग हैं उन पर पूरा आशीर्वाद दें। और बाकी के जो है हमारे जो यहाँ उपस्थित हैं पत्रकार, वो भी पूरी तरह से अपने उससे आएँ, उन्हें कोई परेशानी न हो ऐसी तो हमने जो है महाराज जी से पहले ही प्रार्थना की है और वो जो है उसे स्वीकार भी उन्होंने किया है। हमारे वकील साहब जो हैं हमारे जो है वो भी काफ़ी इसमें जो है
हमेशा इस कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं, उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो उसमें रुचि ले रहे हैं। यह महाराज जय। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव रखे। निश्चित ही महाराज जी अभी प्रशासन के साथ बैठ करके आप सभी लोग जो प्रेस के सभी सम्मानित साथी हैं उनको सम्मानजनक व्यवस्था से बैठें और निश्चित ही इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में हो, ये आप बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी क्रम में हमारे सदगुरुदेव भगवान के परम शिष्य ग्वालियर से पधारे समाज सेवी आदरणीय किशन मुदगल जी से अनुरोध। प्रणाम। आज समाज का चौथा स्तंभ जो लोकतंत्र की भी रक्षा करता है और समाज को सही दिशा को दे जाता है, समाज को पत्रकार और साहित्यकारी समाज को दिशा देते हैं। यहाँ तक गुरुदेव भगवान की इस क्षेत्र पे बड़ी कृपा और महिमाएं, हनुमान जी और भोलेनाथ दोनों प्रसन्न हैं। खुद भोलेनाथ के स्वरूप में, और जिनको अभयदान दे देते हैं तो उनको हनुमान जी सोटा लेके सुधार देती है अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो इस बात से तो आप निश्चिंत रहो, क्योंकि यहाँ तो लोगों का भला करने के लिए ही है। वो तो जो लोग जो उनका आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त लोग हैं वो गलत राह पर जाए, गलत काम करें तो जो उनका दुर्भाग्य है। महाराज जी का तो कर्म है, वो कर रहे हैं और हम उनके लिए उनको चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और वो ऐसे ही स्नेह सबको बांटते रहे। प्रभु ने जो उनको दिया है वो सबको बांटें, सब लोगों का एक धार्मिक वातावरण बने। निश्चित जो बड़ा एक सौभाग्य है इस क्षेत्र का मैं कि इतने बड़े आयोजन आपके सानिध्य में भगवान परमात्मा और भोलेनाथ की और हनुमान जी कृपा से यहाँ आयोजित होते हैं कि इतने बड़े बड़े संत कभी कल्पना नहीं कर सकता। ग्वालियर जैसा महानगर उनको नहीं बुला सकता और एक दंदरौगा जैसा गांव उनको बुला लेता है। वो सब हनुमान जी की और महाराज जी की कृपा है। तो आप सब लोगों से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि इस कथा को अनुशासित बनाने में और इसको कथा को पूरे आवा मंडल में प्रसारित करने में जितना सहयोग प्रदान करेंगे हनुमान जी का और महाराज जी का, उतना ही आशीर्वाद आपको मिलेगा। धन्यवाद, आप सब लोग पधारे। धन्यवाद, जय हिंद। ये बड़ा सौभाग्य विशेष स्थाने प्रधाने न बल प्रधान, ये स्थान का प्रभाव है, हनुमान जी कृपा है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है और सभी ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों का भक्तों का सहयोग है। इस हिसाब से ये कार्यक्रम होते हैं। हमारे पत्रकार बंधु सब हमारे हनुमान जी विभीषण जैसे हैं। जैसे हनुमान जी ने प्रचार किया था राम जी का सब जगह, ऐसे विभीषण जी ने प्रचार किया हनुमान जी का। ऐसे ही पत्रकार भी सब जगह प्रचार करते हैं। ये हनुमान जी की और विभीषण की तरह है कि इन सही पत्रकारों को हम विशेष आशीर्वाद देते हैं। हमारे पत्रकार वास्तव में ही हमारी कि कोई भी क्रियाकर्म यहाँ का हो बड़े ढंग से सभी निकालते हैं। हमारे बेटे जैसे ही हैं, शिष्य जैसे ही हैं सभी, तो सभी के लिए हम आशीर्वाद देते हैं। हमारे कृष्ण मंदिर को भी आशीर्वाद देते हैं। हमारे प्रिय शिष्य हैं। हमारे राम हरि जी के लिए हमारे सरपंच साहब हैं, जो मरे हुए सरपंच, ये विशेष सहयोग में लगे हुए हैं। यहाँ पूरा ग्रामीण लगा है, पूरा क्षेत्र लगा है, ये विशेष सहयोग में लगे के लिए आशीर्वाद देते हैं। सही पत्रकारों के लिए आशीर्वाद देते हैं। पवन मिश्रा के बाद श्री और रामचंद्र की भावना है और निश्चित ही जो दंदरौआ धाम में आएगा महाराज जी की कृपा से, हनुमान जी का बड़ी कृपा है। सभी लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ जो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शास्त्री जी से कथा करके आ रहे हैं, कब और क्या व्यवस्था? दंदरौआ सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की। ये हमारे गुरुदेव का 27वां CAP मिलन महोत्सव है। इसमें हर वर्ष ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता आते हैं। इस वर्ष विशेष रूप से हनुमान जी कृपा से, हनुमान जी की प्रेरणा से, वैसे समय नहीं था लेकिन अपने लिए उन्होंने अहमदाबादी कथा निरस्त करके यहाँ कथा दी गई है। तो ये बड़ा सौभाग्य है सभी क्षेत्रवासियों का, ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों का,
कि यहाँ कथा जो है सब कथा आपको प्राप्त हुई है। हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ आ रहे हैं उस विषय में यहाँ तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। हमारे जगह जगह पर रोड़ों की व्यवस्था भी हो चुकी है और आज बड़ी मीटिंग हमारे जिलाधीश महोदय के प्रति की बड़ी मीटिंग है इसी के विषय में। ये सारी व्यवस्थाओं को यहाँ देखेंगे, प्रशासन की पूर्ण सहयोग है पूर्ण तरह से, और हमारे सभी भक्तों का पूर्ण सहयोग है। ये कथा जो है 28 नवंबर से प्रारंभ है और 2 दिसंबर तक इसका समापन है। कथा जो है का समय है 1 बजे से 4 बजे तक। शिव महोत्सव है, शिव महाकथा है, शिव पुराण की शिव पुराण महाकथा है। इसमें जो है आस्था चैनल पे लाइव टेलीकास्ट है। तो सभी भक्तों से हम अनुरोध करते हैं, यहाँ तो जो भी यहाँ आएंगे वो तो यहाँ आकर के कथा श्रवण करेंगे ही, अन्य जो नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश वो आस्था चैनल पर अवश्य कथा को सुने। और दंद्रवा हनुमान की दर्शन नित्य होंगे, हमारे गुरु महाराज के दर्शन नित्य होंगे। तो ये आपको ये पूरा लाभ मिलेगा। संतों के बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन भी होंगे। कितना बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है, कितने लोगों को बैठने की व्यवस्था है? पंडाल लगा है करीब 300 फुट तो चौड़ा है और करीब 500 फुट लंबा है। इसमें काफ़ी जनता बन सके, उसके बाहर भी जो बैठने की व्यवस्था की गई है वो भी इतनी व्यवस्था बाहर की गई है। कहाँ से और कितने लोग आने की संभावना? आने की संभावना तो पूरे देश से ही है, कुछ विदेश के लोग भी आएंगे। यहाँ पूरे हमारे मध्य प्रदेश तो पूरा है ही, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, बंगाल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, सभी प्रांतों से लोग आएंगे और कुछ विदेशों से भी लोग आएंगे। अभी का कल परसों ही विदेश से लोग आए थे, तो विदेश से भी लोग आएंगे। आने की तो कोई इतनी वही नहीं है कि कितने लोग आ सकते हैं, अनुमान लगाया जाता है अधिक लोग आएंगे, अधिक संख्या में। कितने लोगों की भीड़ जुट जाती है और यहाँ कितनी हो जाएगी? वैसे तो भीड़ जुड़ती है 5-10 लाख की उनकी हर कथा में। कि यहाँ तो चारों तरफ के आदमी है और स्थान का प्रभाव है। यहाँ दंद्रवा हनुमान जी का पूरे भारतवर्ष में विश्व में प्रभाव है, तो इसलिए यहाँ तो अधिक ही भीड़ होगी, इससे भी अधिक। यहाँ पे कथा के दौरान कोई विशेष अनुष्ठान भी होगा क्या? कथा के अलावा यहाँ हर वर्ष यज्ञ होती है। हमारे आचार्य जी, हमारे गुरु महाराज, हमारे पार्षद वाले गुरु जी वो हर वर्ष आचार्य बनते हैं। और हमारे दूसरे गुरु जी हैं जो दामोदर जी, वो ब्रह्मा हैं। और इसके अलावा उनकी देखभाल में कई वेदाचार, कई व्याकरणाचार, भक्ताचार, भागवत के पाठ भी होंगे, रामचरितमानस के पाठ भी होंगे, हनुमान चालीसा के पाठ भी होंगे। और संकीर्तन चल ही रहा है हमेशा, यहाँ रामचरितमानस खंड चल ही रही है यहाँ। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ और अन्य भी हैं। लोगों को खाने पीने की व्यवस्था भी कथा के दौरान? खाने पीने की व्यवस्था तो लोगों के लिए जितने भी भक्त आएंगे सभी को बाल भोग की व्यवस्था है, राजभोग की व्यवस्था है। राजभोग की व्यवस्था भी है, बाल भोग की व्यवस्था भी है पूरे क्षेत्र के लिए, और जितने भक्त आएंगे वो सबको लिए है। पिछली बार देखा गया था कि बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों से और बड़ी कड़ाह में खाना बनाया गया था, क्या इस बार भी? हाँ, तो इस वर्ष भी वही व्यवस्था है। पहले जैसा ही टेंट है, पहले जैसी हलवाई है और पहले जैसी व्यवस्था है पूरी। जेसीबी से ही सब्जी निकाली जाएगी और पुआ का घोल भी उससे ही बनेगा जो पिछले वर्ष बना था। इस बार पहले से ज़्यादा भक्तगण आने की उम्मीद है क्या? हो सकता है यार, हर वर्ष ज़्यादा बढ़े ही जाते हैं भक्त, तो ज़्यादा संभावना है बढ़ने की।